नमस्कार साथियों, सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एप्लीकेशन पर आज से क्लास लाइव हो गई है और सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया सभी का। विकास, सोनी, रोहित, कनक, शिवानी, अमर, अम्मू, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। विनायक 2.0 बैच रीजनिंग डाइस हमारा पासा चल रहा है, यानी कि आज इस डाइस की चौथी क्लास है। 3 डेमो आपकी हो चुकी हैं यूट्यूब पर और वो भी आपकी एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। और वर्कशीट के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैंने वर्कशीट के 15 क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद करता हूं कि क्लास से पहले आप उनको खत्म करके आया करेंगे। ठीक है, जो भी आपको वर्कशीट के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आज जो डाइस टॉपिक है हमारा, इसमें आज चलने वाला है रोटेशन वाला केस। रोटेशन यानी कि डाइस की रोटेशन आपको अवश्य देखनी। अपोजिट तो देखना ही देखना है, कोई अपोजिट वाला पास में तो नहीं आया, लेकिन डाइस की रोटेशन भी फॉलो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को आप पता कैसे करोगे सर इस पर रोटेशन वाला केस लग रहा है या नहीं लग रहा? भाई अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। ऑप्शन में अगर चीजें इस प्रकार से एग्जामिनर ने फंसा के रखी हुई है तो अब इन क्वेश्चनों से आपको पता चलेगा कि ये रोटेशन वाला केस कैसे पता करें कि इस पर रोटेशन वाला केस लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। बिल्कुल सभी का स्वागत है भैया। राधे राधे भैया, राधे राधे। करते हैं शुरुआत रोटेशन वाले केस की। रोटेशन केस अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही चीजें। अगर मैं घुमाने की बात करूं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो दक्षिणावर्त चीजें घूमेंगी या वामावर्त चीजें घूमेंगी। अगर रोटेशन केस की मैं बात करूं तो दो तरीके से हम रोटेशन करते हैं, या तो क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसको हम बोलेंगे वामावर्त। वो डिपेंड करेगा कि केस बन कौन सा रहा है क्वेश्चन पर। हो सकता है कि आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करने की जरूरत पड़े, या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज करने की जरूरत पड़े, तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपको देखना होगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, देखो एप्लीकेशन पर अगर मैं बात करूं बेटा, आपको किसी के भी कमेंट दिखाई नहीं देंगे। कभी आप ये बार बार मैसेज कर रहे हैं बच्चे के, सर मेरा कमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे सबके कमेंट दिखाई देंगे, मुझे सबका एक एक सिंगल कमेंट दिखाई देगा, लेकिन आपको आपस में किसी के दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी इस पर ऐसी लगाई गई है जिससे कि आप लोग बातों में ना उलझे, सीधा बस टारगेट करें पढ़ाई पर। ठीक है, चलो तो बिना समय गवाए चीजों को शुरुआत करते हैं। क्लॉकवाइज हो गया दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज हो गया वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है, और ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, सुइयों की विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है ये वाली रोटेशन, ये वाली, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये घड़ी की सुई की दिशा और ये घड़ी की विपरीत दिशा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको कि इस पर रोटेशन वाला केस है या नहीं है। सबसे पहला काम आप वही करोगे, सबसे पहले अपोजिट फाइंड करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपोजिट फाइंड करोगे। चेक करो जल्दी से, मेरी बात सुनना जरा। आप इस डाइस से पहले अपोजिट फाइंड करोगे। जैसे कि यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि एल का अपोजिट ओ हो गया, बी का अपोजिट बच्चा एच हो गया, और एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपोजिट फाइंड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट एच, एक्स का अपोजिट के। सबसे पहला काम यही करो, कोई अपोजिट वाला साथ में ना आया हो। बी के एल आ जाएगा, अभी तक ठीक है। एच के एल, एच बीच में है, के नीचे है, एल ऊपर है, आ जाएगा। एक्स एच ओ, एक्स नीचे, एच बीच में, ओ ऊपर आ जाएगा। एक्स के ओ, भैया एक्स और के एक साथ नहीं आ सकते, मेरी बात सुनना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया।
अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ए बी सी को कर जाते हैं, इस वाले ऑप्शन को टिक कर जाते हैं, इस वाले ऑप्शन को बच्चे क्या कर जाते हैं, टिक कर जाते हैं जल्दबाजी में। डी ऑप्शन जैसे मुझे यहां भी कमेंट में दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन। भाई यही चीज तो बतानी है मुझे एग्जाम में, आप इसको डी को मानकर चले जाओगे और डी गलत है। बहुत सारे बच्चे करते हैं इस चीज को, यही तो रोटेशन वाला केस है, यही तो इंपॉर्टेंट है जो चीज सीखनी है। बाकी तो डाइस आसान ही है, बाकी डाइस में क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमको पता चला कि हमारा डी नहीं बनेगा, बस आपको इतना पता चला, तो जिस ऑप्शन पर डी आ रहा होगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब मैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलूंगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और बी बन जाएंगे, तीसरा कह रहा है ए और सी बन जाएंगे, चौथा कह रहा है ए बी सी बन जाएंगे। तो इसका अर्थ है ए तो तीनों में है। अब ए तो परमानेंटली राइट हो गया, फिर मुझे बी को चेक करना है और सी को चेक करना है। देखो ए तो तीनों ऑप्शंस में आ रहा है, ध्यान से देखना, ए तो तीनों ऑप्शंस में है, तो ए तो परमानेंटली ट्रू है। अब उसको देखना ही नहीं है चाहे उस पर रोटेशन लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, क्योंकि वो एग्जामिनर ने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं। मैं चलूंगा बी को चेक करूंगा, मैं बी की रोटेशन चेक करूंगा। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा आराम से। सबसे पहला काम था हमने यहां अपोजिट चेक किए, तो के और एक्स एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे, तो वो साथ में नहीं आ सकते। तो जिस विकल्प में डी लिखा हुआ है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बाकी ए बी भी बन सकता है, ए सी भी बन सकता है, ए बी सी भी बन सकता है। तो इसका अर्थ है ए तो सब में आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो ए तो बनेगा ही बनेगा। अब बी और सी की बारी है चेक करने की, बी और सी की बारी है। तो ए को तो एग्जामिनर ने बोल दिया कि हाँ जी ए तो राइट है, ए को चेक करना ही नहीं है, मैं ए को भी चेक करके बताऊंगा बाद में। लेकिन अब मुझे बी और सी को चेक करना है, बी और सी की रोटेशन हमेशा चेक करना टॉप और बॉटम से। टोटल 6 सतह होती हैं, 3 आपको दिखाई देती हैं, तो 3 में से एक टॉप या बॉटम जरूर आ जाएगा। मैं देख रहा हूं एल इसमें आ रहा है, एल इसमें आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि एल यहां पर ये रहा, मुझे यहां पर पता चला एल यहां पर ये रहा, ठीक है। तो अब मैं बस रोटेशन चेक करूंगा। भाई मैं एल से एच की तरफ चला, एच के, आप ध्यान से सुनना, मैं चल रहा हूं एल से एच पर, एल से एच, आपकी मर्जी, आप जिधर जाना चाहो, आप ऐसे जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने कोशिश की क्लॉकवाइज चलने की, तो एल एच के, जब मैं एल एच के पर चल रहा हूं, अगर मैं एल एच के की कंडीशन को मैच कर रहा हूं, एल एच के की रोटेशन कैसे आई बेटा, क्लॉकवाइज आई है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। बात आई समझ में, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। एल, एल के बाद एच, एच के बाद के, घड़ी की सुई ऐसी घूमती है 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 ऊपर, ऐसे घूमती है घड़ी की सुइयां, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब आ जाता हूं क्वेश्चन वाले पर, इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं। मुझे क्या था कि मैं एल से एच और के पर गया था, मैं एल से एच और के पर ही जाऊंगा। एल, एल एच और के, ये कैसी रोटेशन बन रही है, एल एच के पर आप देखोगे, एल एच के पर, तो ये तो उल्टी रोटेशन बन गई ना। आप खुद देखो इस चीज को, अगर मैं यहां एल एच के पर जा रहा हूं तो ये कैसी रोटेशन, उधर से ऐसे घूम रहा है, उधर से ऐसे आ रहा है, तो ये उल्टी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये पॉसिबल होगा फिर? एक तरफ तो क्लॉकवाइज की रोटेशन है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, मैच होना जरूरी है दोनों का। यहां पर क्लॉकवाइज कंडीशन है और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन है, तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही चीज सिखानी है और यही आपको सीखना है। अगर एग्जाम में बाई चांस ये कंडीशन बनती है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। डाइस आसान है, बाकी सारा आपने पढ़ा बहुत आसान है। आज और कल ये स्पेशल ही क्लास है, चाहे 5 ही क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन दमदार हैं और अपने आप में मजबूत है और आपको सीखने हैं। एग्जाम में अगर ये चीज आ रही है तो फिर वो छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप कहोगे गुरुजी दूसरा वाला नहीं बन सकता कतई भी, क्यों? क्योंकि रोटेशन सेम नहीं है दोनों तरफ, नहीं है तो हटा दो। इसको चेक कर लो, मैंने बोला टॉप और बॉटम से चेक करना है, मैंने बोला टॉप और बॉटम से चेक करना है। बच्चा आप टॉप बॉटम पर क्या देख पा रहे हो, ओ को देख पा रहे हो, ओ से एक्स एच पर आ जाओ, कैसी रोटेशन है, ओ एक्स एच, ओ एक्स एच। मैं यहां देख रहा हूं इस ऑप्शन के लिए ओ एक्स और एच, ओ एक्स एच पे देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज रोटेशन है ओ एक्स एच पर। हालांकि हमारा बी गलत हो गया, तो जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो हमारा आंसर कतई भी नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो आंसर, हमको ऑप्शन तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, फिर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी हो जाएगा।
ए और सी बन जाएंगे, क्योंकि बी गलत हो गया। बी कैसा हो गया? गलत हो गया। फिर भी मैं सी को चेक करके बता देता हूं। ओ एक्स एच क्लॉकवाइज है, यहां भी ढूंढूंगा ओ एक्स एच पर। ओ ये रहा, ओ एक्स एच पर आया तो क्लॉकवाइज, ओ एक्स एच पर आया तो क्लॉकवाइज कंडीशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में। जैसी यहां पर है देखो, ओ एक्स एच, ओ एक्स एच सेम है, बिल्कुल सेम है, तो फिर ये सही है। अगर सेम है तो फिर ये राइट है। हमारा बी वाला नहीं बन रहा था तो बी वाला गलत है। आप कह दोगे ए एंड सी बनेगा। ए को चेक करके दिखाओ, ए को चेक करके दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, मुझे पता था आपका कमेंट आने वाला है, मैं पहले से ही तैयार हूं उसके लिए। एल बी के पर, आप एल बी के पर चलोगे तो कैसी रोटेशन है? ऐसे लिखना, एल बी के, एल बी के, एल से बी, बी से के, रोटेशन कैसी रही बेटा? क्लॉकवाइज रही। कैसी रोटेशन रही? क्लॉकवाइज रही, क्लॉकवाइज। एल बी के, एल बी के क्लॉकवाइज रोटेशन। एल का ये रहा, एल से बी पर जाओ, एल से बी पर जाऊंगा, बी के ऊपर कुछ नहीं है, बी के ऊपर कुछ नहीं है, तो अब क्या हो गया गुरुजी? ये तो गड़बड़ हो गई, बी के ऊपर कुछ नहीं है। मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, आप जिस कमरे में बैठे हो, ऊपर छत हो गया, नीचे फर्श हो गया, कमरे की चारों दीवारें ऐसे चलेंगी। मान लो इधर, इधर कुछ लिखा है, मान लो इधर कुछ लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, पीछे सी लिख दिया, फिर इधर डी लिख दिया, तो डी के बाद घूम कर क्या आएगा? फिर ए आएगा। ये कमरे की चारों दीवारें ऐसी तो चलेंगी, ए बी सी डी, फिर घूमकर ए आ जाएगा। इसका अर्थ है नीचे का जो के है वो यहां पर आएगा। नीचे का के कहां पर आएगा? क्योंकि ये कमरे की चार दीवारें हैं, तो एल से बी और बी से अगर के पर चल रहा हूं तो कैसी रोटेशन बनी? देखो जरा, एल बी के कैसी रोटेशन बनी? क्लॉकवाइज। एल बी के, एल बी के एक्स एच ओ भी हो सकता है। भाई फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। देखो मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं आप उसको समझो पहले, ठीक है? मेरी बात समझो। आप किधर भी चले जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों तरफ कंडीशन सेम लेके चलो। एक बच्चा कह रहा है कि एक्स एच ओ हो सकता है। भाई चीजें देखो तो सही, मैंने बोला टॉप बॉटम से चलो ना, आप टॉप बॉटम से चलो। मैंने बताया आपको टॉप और बॉटम से चलना है। रोटेशन जो देखोगे टॉप बॉटम से देखोगे, बस इस बात का ध्यान रखना। कोशिश करो हमेशा टॉप बॉटम से, क्योंकि टॉप बॉटम में से एक तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, वो फिक्स है कि एक तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये ओ मिल रहा था तो मैं ओ से ही चला, ओ एक्स एच क्लॉकवाइज, ओ एक्स एच क्लॉकवाइज हो गया। मैंने इसको चेक किया, एल एच के, एल एच के, तो मैंने देखा एल के बाद, एल के बाद एच इधर आ रहा है और के इधर आ रहा है, तो ये उल्टा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। इधर क्लॉकवाइज में था और इधर एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ये क्लॉकवाइज है, उधर एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये गलत किया मैंने, इसीलिए गलत। यहां देखोगे एल बी के, एल से बी पर जाऊंगा, पहले एल से बी पर गया, ठीक है, बी के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये नीचे वाला के ही आएगा घूमकर। तो एल बी के की रोटेशन भी कैसी है? क्लॉकवाइज है। इधर भी क्लॉकवाइज है और इधर भी क्लॉकवाइज है, तो इसका अर्थ है कि ये वाला बिल्कुल सही होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली ट्रिक लगानी है? अभी तो बता रहा था बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है ना? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। सबसे पहले मैंने अपोजिट वाला चेक किया, तो अपोजिट वाले में एक्स और के अपोजिट दिए थे, तो डी वाला नहीं बनेगा, तो डी वाला नहीं बनेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ए बी, ए सी, ए बी सी, तीन तरीके के ऑप्शन दिए हैं। ऐसी सिचुएशन पर आपका, आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि ए बी सी बन गए, आपने बस इसको छोड़ दिया। भाई ये भी तो हो सकता है, ए और बी भी तो हो सकते थे, ए और सी भी तो हो सकते थे। ऑप्शन पर ध्यान देना है, तो पता चल जाएगा कि रोटेशन फॉलो करनी है या नहीं करनी। ठीक है, जो गलत हो रहा है उसको हटा दो, जो गलत हो रहा है उसको हटा दो। फिर हमारा बी गलत हो गया रोटेशन के अकॉर्डिंग, तो हमको पता चला बी इसमें आ रहा है और बी इसमें आ रहा है, तो हमने इनको दोनों को हटा दिया। अब ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या? फिर सी वाला बचा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब। एक दो क्वेश्चन करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी, देखो जरा, मजा आएगा। पहचानो अगला क्वेश्चन।
एक बच्चा पूछ रहा है टॉप बॉटम कैसे पता करेंगे। अरे भाई ये टॉप है, ये बॉटम है, ये बीच की चार दीवार है। कमरे में क्या होता है, कमरे में बीच में चार दीवारें होती हैं, टॉप पर बॉटम पर। ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, या इसको ऊपर इसको नीचे मान लो, टॉप बॉटम तो यही रहेंगे ना। अब इसमें देखोगे ये कमरे की चार दीवार है, 1 2 3 4, ये इसको टॉप मान लो चाहे इसको टॉप मान लो, टॉप बॉटम तो यही रहेंगे ना, दो ही तो फेस रहेंगी टॉप बॉटम पर। बाकी तो सब, बाकी सब कैसे हैं देखो इस तरीके से। चलो पहचानो, पहले सबसे पहले अपोजिट लिख लो और अपोजिट से ज्ञात करो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो। मैं यहां अपोजिट लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा 1 का अपोजिट इधर 6 है, 2 का अपोजिट इधर 4 है और 3 का अपोजिट इधर 5 है। कोई अपोजिट वाला साथ में ना आया हो। 4 5 6, 4 5 6 बन जाएगा, ठीक है। 3 6 4, 3 इसमें 6 इसमें 4 इसमें बन जाएगा। 1 3 4, 1 इसमें 3 इसमें 4 इसमें बन जाएगा। 2 3 6, 2 3 6 बन जाएगा। अब कहोगे गुरुजी सारे बन रहे हैं लेकिन ऑप्शन तो नहीं है बेटा, बताओ मुझे। ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन में कह रहा है कि ओनली ए। ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली ए एंड बी एंड सी, ओनली डी। यहां तो लिखा नहीं है। देखो अपोजिट के अकॉर्डिंग तो सारे ही सही आ रहे हैं, अपोजिट के अकॉर्डिंग तो सारे सही आ रहे हैं, तो फिर सबकी रोटेशन चेक करनी ही पड़ेगी। और भाई रोटेशन चेक करने का माइंड से, दिमाग से भी रोटेशन चेक कर लोगे अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो। टॉप बॉटम पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 से 4 5 पे चले जाओ। 6 4 5 क्लॉकवाइज है, 6 4 5 क्लॉकवाइज है। यहां देख रहा हूं तो 6 4 5 कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो हो गया गलत पहला तुरंत देखते ही। मैंने यहां देखा 6 4 5, 6 4 5 पर जा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। उधर मैं 6 4 5 पे जाऊंगा, इधर मैं 6 4 5 पर जा रहा हूं, 6 4 5 पर जा रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, बताओ जल्दी से, क्या ये सही होगा। 6 4 5, 6 4 5 क्लॉकवाइज कंडीशन। इधर आया 6 4 5, जो नंबर पे यहां चल रहा हूं ना, उन्हीं नंबरों पर वहां चलूंगा। बस इस बात का ध्यान रखना। ऐसे मत कर देना कि इधर तो 6 4 5 चले गए और इधर 6 5 4 कर दिया ना, फिर गलत हो जाएगा। सेम नंबरों पर चलना है, बस रोटेशन चेक करनी है। 6 4 5, 6 4 5, यहां मैंने देखा 6 4 5 तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, इसलिए पहला विकल्प गलत। पहला विकल्प क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि रोटेशन मैच नहीं कर रही। तो जिस ऑप्शन में ए आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई भी नहीं हो सकता। अब बी एंड सी बचा और डी बचा, है ना। बी एंड सी बचा और डी बचा। चेक कर लो भैया, चेक कर लो। मैं बी को चेक करूंगा अब। 6 से चलूंगा, 6 से 6 3 4, 6 से चलूंगा, 6 3 4। ध्यान से देखना कैसी रोटेशन है बेटा, क्लॉकवाइज है। किसी को ये तो दिक्कत नहीं आ रही कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन में कोई दिक्कत आ रही हो किसी को। भाई 6 से चलोगे, 6 3 4 ऐसे आओगे, 6 3 4 घड़ी की सुई की दिशा जैसी होती है तो वो क्लॉकवाइज हो गई। मैं यहीं से 6 3 4 पर चलूंगा, मैं यहीं से 6 6 ये रहा, 6 से 6 3 4 कैसा हो गया, उल्टा हो गया। देखो मैं इधर चला 6 3 4 पर तो क्लॉकवाइज, मैं इधर चला 6 3 4 पर तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टी दिशा हो गई, उल्टी दिशा होगी। तो क्या बी वाला बन सकता है, बताओ फटाफट से, क्या बी वाला बन सकता है। 6 3 4, 6 3 4 क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे घूम रहा है, गोल 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 गोल, है ना, घड़ी की सुई की दिशा। भाई सुई जो है मान लो जैसे 9 पर है, 9 से 10 11 12 1 2 3 4 ऐसे घूमती है, तो ये घड़ी की सुई की दिशा है क्लॉकवाइज। इधर देखा 6 से 6 3 4 करके देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो इसका अर्थ है कि ये वाला गलत है। अब जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो गलत होगा, जिस ऑप्शन में बी आ रहा होगा वो आपका आंसर कतई भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन सा विकल्प, डी वाला। आप इसको टिक कर जाओगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि रोटेशन का केस है या नहीं है। चेक मैं सी को भी करवा देता हूं, है ना, चेक सी को भी कर लो, क्लियर होना चाहिए। सी पर आ जाओ भैया। क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है तो एक से चलोगे 1 4 3, एक से चलोगे 1 4 3। भैया कैसी कंडीशन है,
कैसी कंडीशन है बताओ फटाफट से। 1 4 3 की। अब कहोगे गुरुजी 1 4 3, अब कहोगे बहुत से बच्चे पता है यहां क्या, यहां गड़बड़ कर जाएंगे यहां भी। अब बच्चे सोचेंगे गुरुजी 1 1 4 3 आ तो रही है सही कंडीशन क्लॉकवाइज, नहीं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं रही, ये कैसी हो गई, ये तो सर्कल बन के दोबारा से इसके पास चला गया, काट गया इसको, नहीं। 1 4 3 की अगर आप कंडीशन देखोगे बेटा तो ये जो है ना, ये 1 3 4 है, दोनों को साथ में लेना है, घुमा के ऊपर नहीं पहुंचाना है ना। अगर मैं 1 से 4 पर जा रहा हूं तो 1 से 4 पर जा रहा हूं तो 1 के बाद 4 के बाद 5 आएगा क्लॉकवाइज पे, तो अगर चलूंगा तो, या फिर आप 1 से 3 पर चले जाओ तो यहां से पता चलेगा फिर आपको। 1 3 4 कैसी रही, 1 3 4 ये रही एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 1 3 4, क्योंकि जो नजदीक वाला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 3 4 और यहां 1 3 4 पर अगर मैं चल रहा हूं तो 1 3 4 कैसा रहा क्लॉकवाइज, 1 3 4 कैसा रहा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 1 3 4, यहां 1 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, इधर है 1 3 4 क्लॉकवाइज में, तो इसलिए ये सी वाला भी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना कि 1 4 3 फिर उल्टा घूम जाओ ऊपर को, नहीं, सीधा ही चलना है, उल्टा नहीं आना। अगर आप ऐसे चलोगे 1 4 और 3 पर फिर ऊपर, तो ये तो रोटेशन खराब हो गई, ये तो उल्टा चले गए आप ऊपर की तरफ, जहां से आए थे उधर ही चले गए। फिर वो भाई आप जा रहे हो इस रास्ते पर, क्लॉकवाइज में चलोगे तो ऐसे ही तो चलोगे, क्लॉकवाइज में चलोगे तो ऐसे चलोगे, और इसमें सवाल में कह रहा है कि आप ऐसे गए और फिर दोबारा ऐसे आ गए, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी। इसलिए 1 3 4 जो नजदीक है उसके अकॉर्डिंग चले जाओ। 1 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें 1 3 4 क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है और ये उल्टा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये गलत है। लास्ट वाले को चेक कर लो। पहचानो 6 3 2, 6 3 2 पर चलूंगा, 6 हमारा टॉप बॉटम पर है, या तो 1 से चलेंगे या 6 से चलेंगे। 6 3 2, 6 3 2 की रोटेशन कैसी है, 6 3 2 की रोटेशन है क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में। तीन से चेक करें भाई, फिर वही बात है, मेरी बात तो को आप सुनना नहीं चाहते। राहुल बेटा आप ये कह रहे हो कि 3 से चेक करो, और मैंने क्या बोला कि भाई टॉप और बॉटम से चेक करो, तो फिर आप मुझसे अलग चल रहे हैं, तो फिर तो आपके अकॉर्डिंग तो फिर क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आने वाला है बेटा। अगर आप मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, भाई डाइस को हमेशा टॉप बॉटम से ही चलाओ, क्योंकि 3 फेस में से टॉप और बॉटम में से एक आएगी ही आएगी, वो फिक्स है, और रोटेशन हमेशा उसी से चेक करो, कभी गलत नहीं होगा। तो मैं भी तो कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कह रहा हूँ, वरना आप अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो तो फिर वो आपका आंसर जो है फिर वो गलत आ सकता है। ठीक है, चलो 6 3 2, 6 3 2 को आप देखोगे तो 6 ये रहा भैया यहां पर। अब ग्रीन पेन से चल रहा हूं, 6 से 3 पर जाऊंगा तो 6 से 3 पर जाऊंगा, ये रहा 3, और 6 3 2 कैसे चल रहा है देखो, ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं चल रहा उल्टा। 6 से 6 3 2 ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर की तरफ नहीं जा रहा, यहां से चला तो यहां से ऐसे ही नंबर आएगा ना, 6 3 2 ऐसे नंबर आएगा, 6 के बाद 6 3 2, फिर ये ऐसे घूमेगा। अगर इधर से चलता तो 6 2 3 फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो 6 3 2 की रोटेशन 6 3 2 सेम आ रहा है। अब जब आप 6 को मान लो यहां रख लोगे, इसको मिटा दूं, मान लो बेटा आप 6 को यहां रख दो, क्योंकि टॉप बॉटम तो कहीं पर भी रख लो, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टॉप बॉटम यहां भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अब 6 3 2 की रोटेशन देखना, 6 3 2 आ रहा है ना, उसी तरीके से क्लॉकवाइज में सेम कंडीशन बन रही है, सेम कंडीशन बनेगी ही बनेगी बच्चा, है ना। 6 3 2 की रोटेशन कैसी है, 6 3 2 की रोटेशन है क्लॉकवाइज, और यहां भी क्लॉकवाइज है, इसलिए डी वाला सही है, ओनली डी, ओनली डी। रोटेशन दोनों तरीके से चला सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको ध्यान देना है कि चीजें दी किस प्रकार से हैं। आपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना दिया बेटा, आता है एग्जाम में, ये आता है, और ये मतलब अब सोचो टीसीएस कंपनी ने अगर मान लो ये जीडी के एग्जाम में रख दिया, अब मैं तुमको सच्चाई बता दूं ना, ये पिछला क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा था, पिछला क्वेश्चन। अब सोचो जब एसएससी जीडी के एग्जाम में अगर आ सकती है कोई चीज, तो फिर यूपीएसआई में क्यों नहीं आ सकती, आ सकती है ना।
अब जीडी तो 10th लेवल की भर्ती हो गई, आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, तो जो 10th लेवल पर आ सकता है तो वो ग्रेजुएशन पर क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मैंने इसको नहीं बदला बिल्कुल भी, ये जीडी में आया हुआ है। चलो, तो हालांकि हमको पता चल गया था, देखो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, उसी के अकॉर्डिंग पता चल गया कि जिस ऑप्शन में ए आ रहा है, जिसमें ए आ रहा है और जिसमें बी आ रहा है, तो वो हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया। तो फिर बचता क्या है? ऑप्शन नंबर डी बचता है। तो क्योंकि जल्दी भी करना है तो फिर बाकी चीजों को देखना नहीं है, यहां तो मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो इसलिए चारों ऑप्शन को बता रहा हूं। ठीक है, देखो जरा अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा चीजों को प्रैक्टिस करने में, है ना, चीजों को समझने में। मैंने बताया ना, कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा, कुछ सारा, अब पूरा टॉपिक आपने देखा, डाइस बिल्कुल आसान था, पूरा टॉपिक देखा बिल्कुल बेसिक था, आसान था बिल्कुल, लेकिन ये वाली टाइप जो है, मैं शुरुआत में ही बोला था कि जो रोटेशन वाला केस है वो थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, और उसके लिए क्या करना है, हमको क्वेश्चंस करने हैं अच्छे खासे, बेहतरीन जो एग्जाम में आए हैं और जो हम रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो चीजें यहां पर मिलेंगी। देखो जरा फटाफट से, उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। कोई भी संभव नहीं है, नॉन पॉसिबल, ए और बी बनेंगे, केवल सी और डी बनेगा और केवल ए बनेगा। अब जरा चेक कर लो, पहले तो अपोजिट फाइंड करके कर लो भाई। 2 3 6, 2 3 6 पॉसिबल है क्योंकि अपोजिट नहीं आ रहा। 2 5 6 आप लिख लेना, आप ऐसे मत करना डायरेक्ट, शुरुआत में कर रहे हो तो 2 का दुश्मन 4 ऐसे लिखना, 2 का दुश्मन 2 इधर है तो 4 इधर है, ये अपोजिट हो गए। 3 का दुश्मन 5, 3 का दुश्मन 5, 6 का दुश्मन 1, 6 का अपोजिट 1। अब चेक कर लो कोई अपोजिट वाला पास में ना आया हो। 2 3 6, 2 उसमें 3 इसमें 6 इसमें बन जाएगा। 2 5 6, 2 5 6 बन जाएगा। 1 4 2, 1 इसमें 4 और 2 नहीं बन सकता, देखो ये नहीं बन सकता, ये सरासर गलत हो गया क्योंकि 4 और 2 दुश्मन थे, 4 और 2 दुश्मन थे, वो अपोजिट है, वो कभी भी पास में नहीं हो सकते। 1 5 3, देखो 3 और 5 क्या है, अपोजिट है, तो वो कभी भी फ्रेंड सर्कल में नहीं आ सकते। आप कह दोगे सी और डी तो गुरुजी बनेंगे नहीं, ठीक है जी, जिस ऑप्शन में सी और डी आ रहा होगा वो आंसर नहीं होगा, बाकी हो सकते हैं। अब या तो ये भी हो सकता है विकल्प, ए एंड बी भी हो सकता है, ओनली ए भी हो सकता है, सी और डी नहीं आएंगे बस। तो अब इन दोनों को चेक कर लेना है बस रोटेशन के अकॉर्डिंग। मैंने बताया ऑप्शन से ही पता चलेगा कि रोटेशन लगेगी या नहीं। आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए, ये नहीं बन सकते क्योंकि अपोजिट पास में दिए थे, आप इनको साइड कर दोगे। अब तो जिस विकल्प में सी और डी आ रहे हैं वो आपका आंसर नहीं होगा। अब आंसर ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी इसकी भी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी और इसकी भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है इनकी। अब मैं रोटेशन को चेक कर लेता हूं एक बार, रोटेशन को। तो रोटेशन का मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम से कोशिश करना। टॉप बॉटम में 2 और 4 है तो इधर 2 मिल रहा है, मैं 2 से चलूंगा, 2 6 3, ध्यान से देखना, 2 6 3 कैसी रोटेशन है, चेक कर ली। 2 6 3 रोटेशन कैसी रही बेटा, क्लॉकवाइज। वहां भी चलो, 2 से 2 6 3 पर चलो, 2 ये रहा, 2 6 3 कैसी रोटेशन रही, 2 6 3 क्लॉकवाइज ही रही, सेम रही, कोई बदलाव तो नहीं हुआ, कोई बदलाव तो नहीं हुआ। आप कह दोगे गुरुजी 100% राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% राइट हो गया। आ जाओ भैया अगले वाले पर, 2 इसमें 2 6 5 पर चलो, 2 6 5 पर, 2 6 5 कैसी है, क्लॉकवाइज। 2 6 5 कैसी है, क्लॉकवाइज। आ जाओ यहां पर, यहां जाओ, 2 6 5 पर चलूंगा, 2 6 5 बेटा कैसी रही, देखना जरा, 2 6 5 कैसी रोटेशन रही, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, क्योंकि 2 6 5 उल्टा हो रहा है और इसमें 2 6 5 सीधा चल रहा है ना। तो इधर तो क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे मैच कर जाएगा, इधर तो क्लॉकवाइज है और इधर देख रहा हूं तो इधर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 2 6 5, तो क्या ये चीज पॉसिबल होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, बिल्कुल हटा दोगे, आपका बी ऑप्शन नहीं बन सकता, बी ऑप्शन नहीं बन सकता। कोई दिक्कत पहले अपोजिट चेक करें, 4 और 2 आ रहे थे, 5 और 3 आ रहे थे,
इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, जिस ऑप्शन में ये आ रहा है आप उसको हटा दोगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। फिर मैंने एक ही रोटेशन चेक करी, 263, मैंने 263 को लिखा, नंबर सेम होने चाहिए, 2 से चला 263, तो ये कैसी रोटेशन बनी बेटा, क्लॉकवाइज। मैं यहां चलूंगा, 2 से 263 पर चला, 263 क्लॉकवाइज है ना, 263 कैसी है, क्लॉकवाइज, ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, देखो 2 6 और 3, 2 से 6, 6 से 3, कैसा चल रहा था, क्लॉकवाइज ही चल रहा था, तो ये पहला वाला सही हो गया। यहां 265 पर चला तो क्लॉकवाइज, इधर 265 पर चला तो ये उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये गलत है। रोटेशन दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, रोटेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे ओनली ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी हो गया गलत, क्योंकि बी हो गया गलत। कोई नहीं को हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए तो बन गया, ए तो बन गया, इसलिए ओनली ए वाला जो विकल्प है, ओनली ए वाला जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ओनली ए वाला, क्योंकि ए बन चुका है रियल कंडीशन पर। 2 5 6 करिए, वो हो रहा है, मूर्ख इंसान। मैं 2 5 6 करके भी बता दूंगा, देख रहे हो भाई तुम इस बच्चे को, ये बहुत चालाक बनते हैं कि जी 2 5 6 करके दिखाओ, ले भैया 2 5 6 लिख रहा हूं, 2 5 6। इसकी बात सुनना, 2 5 6 कैसी रोटेशन रही, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन तो बदल जाएगी, जब तुम 2 6 5 पर चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, और अगर 2 5 6 पर चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहां 2 2 5 6 करेगा तो फिर ये क्लॉकवाइज ना बन गया, इधर इधर एंटी क्लॉकवाइज है, उधर क्लॉकवाइज है, भाई जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको चल कैसे भी लो आप। अभी कह रहा 5 6 2 से चलाओ, भाई साहब धन्य हूं मैं जो आप मेरे सामने आए, भाई नहीं सुधरोगे तुम लोग, ये गलत है। रोटेशन एक ही तरफ चलनी है, किधर की तरफ चले जाओ सवाल गलत नहीं होगा। रोटेशन तो चाहे आप क्लॉकवाइज चला लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चला लो, भाई नंबर का ध्यान रखना है बस। 2 6 5, ये बच्चा क्या कर रहा होगा, इसने 2 5 6 चला दिया, इधर कर दिया होगा 2 6 5, गुरुजी बन तो रहा है, नंबर सेम होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। पहचानेंगे सभी लोग, पहचानो। सबसे पहले अपोजिट फाइंड करोगे, सबसे पहला काम अपोजिट फाइंड करने का, लिख लो साइड में, भाई 2 का अपोजिट 1 आ जाएगा, मैं साइड में लिख रहा हूं 2 का अपोजिट 1 आ गया, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो गया, 4 का अपोजिट ये वाला 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट ये वाला 3 हो जाएगा। सारे अपोजिट आ चुके हैं, सारे अपोजिट आ चुके हैं। अब आप ध्यान से सुनना, जब सारे अपोजिट आ चुके हैं तो 2 3 6 बन जाएगा, क्या 2 3 6 बन जाएगा, अभी तक तो ठीक है। 1 5 2 बन जाएगा, देखो 1 और 2 नहीं बन सकता क्योंकि 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के बेटा दुश्मन है, तो ये दोस्त नहीं हो सकते। 1 और 2 अपोजिट हैं तो पास पास में नहीं आ सकते, हटा दूंगा। 1 3 6 पॉसिबल है, 1 इसमें 3 इसमें 6 इसमें पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। 1 5 6 पॉसिबल है, 1 इसमें 5 6 पॉसिबल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों क्या थे, अपोजिट थे, अपोजिट थे। अब ना तो बी बन सकता ना डी बन सकता, जिस ऑप्शन में बी और डी में से कोई चीज आ रही है तो वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी हाल में। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, मैंने बताया। अब आप कहने लगो गुरुजी ए और सी बन गया, अरे इसमें तो केवल सी भी लिख रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ए और सी ही बनेंगे, हो सकता है कि ये गलत हो जाए रोटेशन पर, तो फिर ये वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तो वो चेक करना हमारा फर्ज है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो फिर मुझे देखो सी इसमें भी है सी इसमें भी है, तो सी तो दोनों तरफ है, तो सी को चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है ए को, ए बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ए नहीं बनता है तो फिर आंसर ये होगा, अगर ए बन जाता है तो आंसर ये होगा, क्योंकि आपके पास 2 विकल्प हैं, अभी 2 विकल्प हैं। चलो जी ए को चेक कर लो, ए को चेक कर लेता हूं।
छह से चलूंगा, छह से, क्योंकि टॉप बॉटम पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 से चलूंगा, 6 2 3, ध्यान से सुनना, 6 2 3, 6 2 3, कैसी रोटेशन है, कैसी रोटेशन है, क्लॉकवाइज है। 6 2 3 पर कैसी रोटेशन, क्लॉकवाइज। आ जाओ भैया, 6 से 2 पर जाऊंगा, 6 2, ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऊपर कौन सी दीवार आएगी, ऊपर कौन सा नंबर आएगा घूमकर, कमरे की चारों दीवारें ऐसे चलेंगी, कमरे की चारों दीवारें, ये 3 घूमकर ऊपर जाएगा। तो मैं देख रहा हूं 6 से 6 2 3, 6 2 3 की रोटेशन बन गई, 6 2 3 की रोटेशन बन गई क्लॉकवाइज। कैसी बन गई, क्लॉकवाइज, क्योंकि 6 से आया, देखो उधर में ऐसे आया नंबर 5 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे घूमकर ऊपर चला गया। तो 6 2 3, 6 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, और इधर भी 6 2 3 की क्लॉकवाइज है, तो इसका अर्थ है ये 100% राइट होगा। अब ए राइट है, अब ए राइट है, सी, वो अकेला सी है, तो फिर मुझे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए तो मेरा सही बन गया, ए तो मेरा सही बन गया। अब सी को देखना ही नहीं है, क्योंकि ए तो बन गया, आपके पास था ओनली सी, ओनली ए एंड सी। अब ए तो बन रहा है, तो फिर मैं ऑप्शन इसको चूज करूंगा, सी को देखना नहीं है एग्जाम में फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोटेशन का केस होता है। बस मुझे ये बताना भाई, केवल वो बच्चे बताएंगे जिनकी समझ में नहीं आया, वो नो लिख देना, जिनकी समझ में नहीं आया, बस वो नो लिख दे, जिनकी समझ में आ गया वो अच्छी बात है। अब जिनकी समझ में नहीं आया वो नो लिख दो बस। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे ऐसे हैं अभी जिनकी समझ में नहीं आया, फिर मैं और पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार और, ठीक है एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दीजिए, ठीक है दोबारा बताऊंगा। सी को दिखा दो, सी को भी बताऊंगा, चलो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है वेरी गुड। देखो, यस नो, नो वाले भी अच्छे खासे हैं भैया। चलो और टाइप कराऊंगा, और क्वेश्चन कराऊंगा जब ऐसी बात है तो। एक कह रहा है सी को भी बता दो भैया, सी को भी देख लो भैया। सी को देखोगे तो 6 से 6 3 1 कैसी रोटेशन है, 6 3 1 कैसी रोटेशन है, क्लॉकवाइज की रोटेशन है। 6 3 1, चलो चले जाओ 6 से 6 3 1 पर जाओ, 6 ये रहा, 6 से 3 पर जाऊंगा, 6 3 1 कैसी रोटेशन रही, 6 3 1 क्लॉकवाइज रही, 6 3 1 कैसी रही, क्लॉकवाइज रही। तो ये सही है, दोनों तरफ, इधर भी क्लॉकवाइज है, इधर भी 6 3 1 की क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अब ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, कोई दिक्कत ए एंड सी में, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चों अभी भी कह रहे हैं कि 80% समझ में आ गया है, 20% बचा हुआ है, तो वो 20% भी क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें, है ना। अभी आज के लिए ये 4 क्वेश्चन ही हैं, इन 4 क्वेश्चनों को करना। मैं कल की क्लास में, देखो मैं सोच रहा था कि 4 क्वेश्चन पे शायद टाइप कवर हो जाएगी, तो इस टाइप के मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं कल की क्लास में और करा दूंगा। अभी फिलहाल में मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद 4 क्वेश्चनों पर बच्चे समझ जाएंगे चीजों को, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए नेक्स्ट क्लास में इस केस को फिर रख दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो ओपन डाइस आता है उसको जब हम बंद करते हैं, यहां ट्राइंगल शेप भी दे सकता है, स्क्वायर शेप भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ए बीच में है, तो उसके चारों के अपोजिट ये आएगा। मान लो अगर मैं ए की बात करूं तो ए के अपोजिट पर जो चीज आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ट्राइंगल बेस्ड है तो ऐसे ट्राइंगल बनकर आएंगे भाई। जब मैं इस बॉक्स को बंद करूंगा तो इधर वाले की चौंच इस वाले की चौंच से मिल जाएगी, और इस वाले की चौंच इस वाले चौंच से मिल जाएगी। तो इसका अर्थ है ये जो ब्लैक पोर्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, आमने सामने आएगा या नहीं आएगा, बस ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, आमने सामने आएगा इस तरीके से। तो ढूंढो कौन सा विकल्प हो सकता है। ये वाला केस तो कतई भी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। ये वाला हो सकता है, ए के साथ दोनों खाली आ सकते हैं क्या, ए के साथ ये दोनों खाली आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके साथ 2 खाली आ सकते हैं क्या, उसके साथ 2 खाली ये आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ये भी बन जाएगा। तीनों खाली एक साथ आ सकते हैं क्या, 3 खाली एक साथ आ सकते हैं, 3 खाली बॉक्स। अगर मैं 3 खाली बॉक्स एक साथ रखूंगा तो 1 2 3, है ना। तो इसका अपोजिट ये आ गया, 3 खाली एक साथ नहीं आ सकते, 2 तो आ जाएंगे,
तीसरा नहीं आएगा। पर क्योंकि अगर मैं इन दो को लेकर चल रहा हूं या इन दो को लेकर चल रहा हूं तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर मैंने 3 ले लिए तो 3 में एक तो एक दूसरे के अपोजिट होगा ही होगा। अगर आप उन 3 को लेकर चल रहे हो या इन 3 को लेकर चल रहे हो तब भी ये अपोजिट आ जाएगा। आपका मन कर रहा है मैं तो इन 3 को एक साथ लेकर चलूंगा गुरुजी खाली को, तो भैया ये तो आ जाएगा, ये दोनों अपोजिट साथ में नहीं आ सकते। आपका मन कर रहा है मैं तो इन 3 को लेकर चलूंगा, तो भैया ये दोनों अपोजिट आ गए, तो 3 खाली वाले बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते। तो आपके पास बचा बी एंड सी, बी एंड सी। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है, कौन सा ऑप्शन। ये कह रहा है केवल 2 बनेगा, केवल 3 बनेगा, या सभी बनेंगे, या बी एंड सी बनेगा, बी एंड सी बनेगा, बताओ मुझे। इसके साथ अगर आप रोटेशन देखोगे तो रोटेशन में कैसे चलोगे, 2 खाली एक साथ। अगर मैं इसके साथ चल रहा हूं तो 2 खाली एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। रोटेशन दोनों तरफ, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, तो भाई वो आ सकते हैं रोटेशन पर, तो ये परमानेंट सही है। अब एक के साथ 2 खाली, एक के साथ अगर मैं ऐसे चलूं क्लॉकवाइज में तो एक के साथ 2 खाली क्लॉकवाइज में बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, जहां से भी मन करे। आप इन 2 को एक के साथ इन 2 को लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकता हूं, क्लॉकवाइज बनेगा। दोनों तरफ सेम कंडीशन बन रही है, तो बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है, बी और सी बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, बी और सी राइट है। केवल 2 वाला गलत, सभी वाला गलत, केवल 3 वाला गलत, तो इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन को क्या करके आएंगे, टिक करके आएंगे एग्जाम में। इनमें से कोई नहीं वाला, इनमें से कोई नहीं वाला। इस ए के अपोजिट जब आप इसको बंद करोगे तो इस वाले की चौंच इस वाले की चौंच से मिल जाएगी, तो वो मैंने मिला दी। ये खाली वालों की दोनों की चौंच आपस में मिलेगी, देखो ये खाली वाला ये रहा, खाली वाला ये रहा, इधर आमने सामने। तो जब ऊपर से बॉक्स को बंद करोगे ना भाई, बॉक्स को ऐसे बंद करोगे और जो ये ट्राइंगल बने हुए तो वो ऐसे ऊपर से ढककर ऐसे आ जाएंगे, इधर वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा ढककर ऊपर से। तो ये दोनों तो आएंगे ऐसे ऊपर से और ये दोनों आएंगे ऐसे ऊपर से, तो ये कुछ इस तरीके से शेप आएगी। और इसमें पूरा एक तरफ दिया था तो इसलिए ये गलत है। इसमें तीनों खाली एक साथ आ नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 अगर मैं लूंगा तो ये दोनों अपोजिट आ जाएंगे, तो ये तीनों खाली बॉक्स एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत। तो बचता है बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी को? भाई इस ब्लैक वाले पार्ट के आप अपोजिट देख रहे हो ना, तो ए के अपोजिट तो आएंगे चारों ट्राइंगल जो आएंगे, चारों ट्राइंगल क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बना देंगे मिलकर। ये चारों ट्राइंगल क्या बना देंगे, एक स्क्वायर बना देंगे, यानी कि एक फेस बना देंगे पूरी। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, तो 5 तो हमारे पास पूरी है। और जब ये ट्राइंगल मिलेंगे तो ये इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे, और उसकी जो चौंच है वो इससे मिलेगी, ये मिल गई। ये खाली वाले की इससे मिलेगी इस तरीके से, तो शेप आने वाली है ये वाली। तो इसके साथ 2 खाली आ सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो बाहर वाला जो वर्ग बनेगा उसके साथ ये दोनों खाली आ सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ए के साथ 2 खाली बॉक्स आ सकते हैं, ए के साथ 2 खाली बॉक्स इधर वाले भी आ सकते हैं, इधर वाले भी आ सकते हैं, इधर वाले भी और इधर वाले भी, कोई से भी 2 ले सकता हूं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इन पर नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर नंबर लिखा हुआ होता तो हम उसके अकॉर्डिंग करते। तो बी एंड सी दोनों बनेंगे, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखो जरा, एक इस टाइप का पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो यहां भी पहले तो अपोजिट फाइंड कर लो। सबसे पहले देखो ये 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े, इसका ये हिस्सा गायब है, इसका ये वाला हिस्सा गायब है, इसका ये वाला हिस्सा गायब है, और इसका ये वाला हिस्सा गायब है ना। तो जब आप देखोगे ये जो बाहर की तरफ 4 आधे कटे हुए टुकड़े हैं, तो वो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे क्या, जब आप इसको देखोगे तो ये स्क्वायर की शेप के हैं, तो वो कुछ इस तरीके से 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम ऐसे बनकर आएंगे वो। भाई ये छोटा कॉलम आ गया यहां, दूसरा कॉलम यहां, तीसरा कॉलम यहां, चौथा कॉलम यहां, इस तरीके से, है ना। तो बाहर की तरफ के जो 4 हैं वो ऐसे आएंगे। पी का अपोजिट देखने जाओगे तो पी का अपोजिट क्यू आ जाएगा, एम का अपोजिट निकालोगे तो आर आ जाएगा, एम का अपोजिट निकालोगे तो आर आ जाएगा, और टी का अपोजिट ये बॉक्स आ जाएगा, टी का अपोजिट ये बॉक्स आ जाएगा। तो स्क्वायर शेप आएगी, स्क्वायर शेप। इसने क्या दे दिया, ट्राइंगल शेप, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ट्राइंगल थोड़ी ना आएगा, स्क्वायर शेप आएगी। देखो ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत। इनमें तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि गुरुजी ट्राइंगल शेप थोड़ी ना आएगी, ऊपर तो छोटे छोटे टुकड़े दिए थे बॉक्स वाले, स्क्वायर वाले शेप, तो ये गलत हो जाएगा।
इन दोनों को चेक कर लो। जब मुझे पता है टी के अपोजिट में ये 4 बॉक्स है, जब मुझे पता है टी के अपोजिट में 4 बॉक्स आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा टी के अपोजिट में 4 बॉक्स आएंगे। टी के अपोजिट में 4 बॉक्स नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये टी के अपोजिट है, चारों छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे जो स्क्वायर थे वो ऊपर से ढक्कन, आपने देखा होगा कोई बॉक्स वगैरह होते हैं तो उनको कैसे बंद करते हैं भाई। मान लो नीचे पड़ा हुआ है तो बेस तो नीचे रह गया, इधर वाले दो जो वो हैं कागज के टुकड़े वो ऐसे उठा दिए, इधर वाले 2 कागज के टुकड़े ऐसे उठा दिए, बॉक्स को बंद करना है। फिर इनके ऊपर जो आएगा एक सतह ऊपर आएगी, तो उस एक सतह में 4 छोटे छोटे टुकड़े थे, एक इस कोने पर से आ गया, एक इस कोने पर से आ गया, एक इधर कोने से आ जाएगा और एक इधर कोने से ढक कर आ जाएगा। तो ये नीचे जो है उसके ऊपर 4 है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नहीं बन सकता क्योंकि टी के अपोजिट था ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ट्राइंगल शेप थी, ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ट्राइंगल शेप थी। तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएंगे। बचता है केवल और केवल सी वाला, पी आर। देखो पी आर और 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विकल्प सही है? तो सी वाला विकल्प जो है वो यहां पर आपका एकदम प्रॉपर राइट आंसर हो जाएगा। एक ये टाइप पूछी गई थी, हालांकि बहुत आसान सी टाइप है। देखो टाइप बता रहा हूं, वो कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस पासे की को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली आकृति का चयन करें। भाई ये डाइस है, ये डाइस है, उसको घुमाया जा रहा है, किस तरीके से घुमाया जा रहा है वो देख लो बस। 5 5 5 5 ऊपर ही है ना, 5 में कोई बदलाव नहीं है, वो अपनी ही पोजीशन पर है। तो इसका मैं एक ओपन डाइस बना लूंगा, इसका मैं क्या बना लूंगा? एक ओपन डाइस बना लूंगा। उसने बोला कि 5 ऊपर है बच्चा, उसने बोला 5 ऊपर है, तो नीचे कोई नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 बॉक्स ही आ गए, यानी कि 4 दीवारें जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से बना दी जाएंगी, 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से। 5 ऊपर आ गया क्योंकि सब में 5 ऊपर है, तो उधर जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो उधर भी 5 ऊपर आएगा। 3 ऊपर नहीं आ सकता, 5 ऊपर आ रहा है, देखो यहां भी यहां भी यहां भी। तो 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। 1 के तुरंत बराबर में 4 है, मैंने यहां 1 लिख दिया। 1 के तुरंत बराबर में क्या है? 4 है। फिर 4 के तुरंत राइट हैंड पर 6 है और 6 के तुरंत राइट हैंड पर 3 है। तो ये कमरे की 4 दीवारें हो गई। यहां से मुझे ये भी पता चल गया, देखो 1 4 4 6 6 3, तो इसका अर्थ है डाइस को ऊपर से पकड़ा गया है और ऐसे घुमाया जा रहा है, क्योंकि जो 4 राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो 6 राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो 3 राइट में है तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। इस तरीके से जब डाइस को मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो आप खुद देखो, अगर 5 ऊपर है तो क्या 1 के सीधे हाथ पर 3 आएगा? 1 के राइट में तो भैया 4 आ रहा है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। अगर 5 ऊपर है तो 4 के राइट में 3 है, 5 ऊपर है तो 4 का तो अपोजिट था 3, ये कभी भी साथ में नहीं आ सकता, बिल्कुल सरासर गलत। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी बचा, ऑप्शन नंबर डी। 5 अगर ऊपर है तो ये रोटेशन कैसे चल रही है? 1 4 4 6 6 3, तो ये 4 दीवारें, 5 तो ऊपर ही है और 5 का अपोजिट क्या रह गया? 2 रह गया, 5 का अपोजिट 2। 1 4 4 6 6 3, तो 1 के बाद 4 है, मैंने 4 लिखा, 4 के बाद 6 है तो मैंने 6 लिखा उसी केस पर, रोटेशन पर, और 6 है तो 6 के बाद 3 लिखा, 6 है तो 6 के बाद 3 लिखा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी पर जो केस है वो बिल्कुल सेटिस्फाई, क्योंकि अगर मैं 5 को ऊपर देख रहा हूं तो 1 के राइट में यहां 3 नहीं है, क्योंकि 1 के राइट में क्या था? 4 था। अगर मैं इस केस को देखूं तो 1 5 1 4, और यहां देख रहा हूं तो 5 1 3, तो गलत हो जाएगी ना, रोटेशन गलत हो जाएगी। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। एक मैंने बता दिया, इसको आप लोग करके बता दो मुझे बस फटाफट से। इसको कैसे घुमाया जा रहा है बस ये देखो, इसको कैसे घुमाया जा रहा है। 3 को यहीं पर रखा, देखो 3 अपनी पोजीशन पर है, लेफ्ट में देखो, ध्यान से देखना। अब डाइस को इधर की तरफ से पकड़ा गया है और घुमाया कैसे जा रहा है? नीचे वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा। अगली जो शेप आने वाली है वो किस तरीके से आएगी? नेक्स्ट शेप जो आएगी, 3 को अपनी पोजीशन पर रख दो, 3 तो यहां आएगा ही आएगा। अब घुमाया कैसे जा रहा है डाइस को? भैया 2 ऊपर चला गया, भैया 1 ऊपर चला गया, तो भैया अब 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रोटेशन ऐसे है,
ऐसे, 2 को ऊपर पहुंचाया चला गया, फिर 1 को ऊपर पहुंचाया चला गया, अब फिर घुमाऊंगा एक बार तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब यहां कौन सा नंबर आएगा, ये है जरूरी बात। यहां कौन सा नंबर आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई? या तो अपोजिट के अकॉर्डिंग कर लो, या आपको पता है जब 2 ऊपर गया तो 6 पीछे गया होगा, है ना। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो जो यहां 6 था वो नीचे आएगा, और फिर एक बार और घुमाऊंगा तो 6 घूमकर फिर आ जाएगा, यहां पर 6 घूमकर फिर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर पहले अपोजिट से कर लो। हमको पता है 3 2 इसमें है, 3 2 उसमें, तो 1 का अपोजिट 6 आ गया, 1 का अपोजिट 6। फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसमें 3 1 है, 3 1 है, तो 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा, 5 का अपोजिट 2, तो 3 का अपोजिट 4 बचा। सारे अपोजिट भी आ गए। रास्ते तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको पता चला 3 यहां पर रखना ही रखना है, रख दिया, और नीचे वाला ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर गया तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। 3 और 5 तो आ गए, अब आएगा क्या यहां पर? 3 और 5 आ चुके हैं, तो 1 या 6 में से कोई नंबर आएगा यहां पर, 1 और 6 में से। 1 आ नहीं सकता क्योंकि 1 को तो घुमाकर पीछे पहुंचाना है, तो इसलिए आएगा क्या? 6 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लो भैया कौन सा सही है इसके जैसा। 5 3 2 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 5 और 2 अपोजिट थे। देखो 5 और 2 अपोजिट थे। 5 6 3 बिल्कुल बन जाएगा। 5 2 एक साथ नहीं आ सकते, हटा दूंगा। ये वैसे गलत हो गया क्योंकि मुझे तो 3 वाली कंडीशन चाहिए थी, यहां 3 वाला केस नहीं है। तो आप कहोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। यूपीएसआई वाले क्वेश्चंस भी करवा देते बेटा, वो वर्कशीट में भी दे रहा हूं और यहां बीच बीच में मैंने कराए भी हैं। उसमें मैक्सिमम शिफ्टों में एक तो सिंगल तीन डाइस वाला क्वेश्चन था जिसमें 3 शेप दिखा रखी है, और उनको बस रोटेशन वाला केस, मतलब रोटेशन नहीं था, ये पूछा था कौन किसके अपोजिट है, वो बिल्कुल आसान वाली टाइप थी। और एक थी शब्द वाली, जो शब्द वाली मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, चलो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। और रोटेशन रही, रोटेशन की बात, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके लिए रोटेशन वाले क्वेश्चन रख दूंगा ताकि और क्लैरिटी आपके अंदर आ जाए। ठीक है ना। रोटेशन वाला जो केस है उसको मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट की क्लास में और रख दूंगा, और कल ये टॉपिक जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, और कल आपको वर्कशीट के क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी, और कल टॉपिक खत्म होगा, तो कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर के। देखो बाकी मैं 10 10 15 15 दे भी रहा हूं, और फिर कंप्लीट 50 क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा, उनको आप लोग जो है सॉल्व करके देख लेना, आपकी पूरी क्लैरिटी, पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे। मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से। देखो कोई चीज जब हम नहीं सीखते हैं ना, हो सकता है कि अब से पहले आपने रोटेशन वाला केस नहीं पढ़ा होगा, डाइस नॉर्मल ऊपर ऊपर से कर लिया होगा, तो इसलिए रोटेशन वाला केस थोड़ा सा तो परेशान करेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज जब नहीं सीखते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा तो समय लगता है। अब मान लो जैसे हम छोटे बच्चे थे, गांव देहात में खेलते थे, तो ऐसा था क्या कि जैसे मान लो घर वाले कुछ काम के लिए बोल रहे हैं कि बेटा खेत पर पानी लगाना है, खेतों में पानी लगाना है, आपको नहीं पता कैसे लगाना है, तो पहले आप सीखोगे उसको। अच्छा ऐसे मान लो कहीं से पानी कट गया किसी दूसरे के खेत में, तो उसको कैसे रोकोगे, तो वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको सिखाया। तो ऐसे ही क्लास होती है। क्लास में भी जब हम कोई चीज पहली बार सीख रहे हैं तो पहली बार में एकदम परफेक्ट नहीं बन जाओगे, धीरे 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 कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे उस चीज पर, तो वो क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया कि जब तक चैप्टर को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने बोला कि सर पहली टाइप थोड़ी कम समझ में आई है, मैं उसके क्वेश्चन फिर से एक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ताकि जब तक वो बिल्कुल फ्री ना हो जाए, जब तक सबकी समझ में ना आ जाए, क्योंकि फीस आप सबने दी है तो सबकी समझ में आना भी जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।